हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरवदेव भारत जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज हम लोग देखेंगे आर्थिक परिदृश्य का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में कितने उच्च स्तर पर पहुंच गया है? विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में कितने उच्च स्तर पर पहुंच गया है? ऑप्शन देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। आइए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 725.710 अरब डॉलर। नेक्स्ट आइए, व्यापार सूचकांक आधार वर्ष बदलकर क्या किया गया है? व्यापार सूचकांक आधार वर्ष बदलकर क्या किया गया है? तो 22-23 कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? तो 7.0%। नेक्स्ट, किस बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया है? तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आरबीआई ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की है? तो ये आरबीआई ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना किया है? तो ये 20 लाख रुपया कर दिया है। नेक्स्ट, भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च किया? भारत की पहली सोलर पावर एटीएम बैंक किस बैंक ने लॉन्च किया? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक की साझेदारी में लॉन्च की? गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक की साझेदारी में लॉन्च की? तो एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष कौन सा शुरू हुआ है? क्या हो जाएगा? 2024। नेक्स्ट आइए, जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? तो चौथी। नेक्स्ट है, IATA का हिस्सा बनने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन कौन बनी? IATA के हिस्सा बनने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन कौन बनी? तो आकाशा एयर। नेक्स्ट, ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन है? तो FSS। नेक्स्ट है, डेलोएट इंडिया ने किस नाम से AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? डेलोएट इंडिया ने किस नाम से AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो बी नाम से किया। ठीक है, टैक्स पर बी। नेक्स्ट, पीएम किसान की 21वीं किस्त कहाँ जारी की गई थी? पीएम किसान की 21वीं किस्त कहाँ जारी की गई थी? तो कहाँ? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है, द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे चुना गया है? द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे चुना गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा।
नेक्स्ट, आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी है? आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी है? तो फिनो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है, आईएमएफ ने दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में किसे मान्यता दी? तो भारत का यूपीआई को। नहीं, नहीं। 2025 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? 2025 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? 17, HDFC बैंक। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन है? 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये गोवा है। ठीक है। नेक्स्ट है, $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी? $5 ट्रिलियन मार्केट वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी? तो ये है एनवीडिया। ठीक है, कौन है? एनवीडिया। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 किसे नामित किया गया है? SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया गया है? IS। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया गया है? ये हो जाएगा आपका ये मिनी रत्न। भारत में सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? यूपीआई, भारत में सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ये तेलंगाना है। ठीक है। 2023-24 में भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़कर कितनी हुई है? 2023 में महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? ये 42% महिला भी कार्यबल में कार्यरत है। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 30 नवंबर 2025। ये अब पुराना हो गया है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया? DBS बैंक को। ठीक है। 26 है। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो RBI ने। केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट किस ग्रुप को मिला? केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट किस ग्रुप को मिला? ये अडानी ग्रुप को मिला है। सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शन सजेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये जेद्दा में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया था? डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया था? तो 100 रुपये का। यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आइए आंसर देते हैं। बोलिए। A 1 लाख, B 5 लाख, C 10 लाख, D 20 लाख। तो यूपीआई से क्या है? 10 लाख रुपया कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है,
GST 2.0 के तहत अधिकतम टैक्स स्लैब कितना प्रतिशत है? GST 2.0 के तहत अधिकतम टैक्स स्लैब कितना प्रतिशत है? तो 40%। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल बाजार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑटोमोबाइल बाजार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, मछली के उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मछली के उत्पाद में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, कोयला उपभोक्ता के रूप में भारत का स्थान क्या है? कोयला उपभोक्ता के रूप में भारत का स्थान क्या है? बी, दूसरा है। ठीक है। नेक्स्ट है 35, दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? ये मलेशिया में लॉन्च किया गया है राइट बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम कहाँ खोला? टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम कहाँ खोला? तो मुंबई में, बांद्रा सॉरी। नेक्स्ट, PF खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा 1 लाख से बढ़कर कितना हो गया है? PF खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा 1 लाख से बढ़कर कितना हो गया है? ये 5 लाख रुपया हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है नीतीश कुमार द्वारा कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है? ये तो सबको पता होगा। ठीक है। 125 यूनिट। नहीं, 39। भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? तो ये डूल्स बनी है। ये नंबर। नेक्स्ट, RBI ने NBFC लाइसेंस पाने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना? तो अपना फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट, जो इससे होता है ना, डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसने जीता? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी सीमा बढ़ाकर कितने की गई है? ये 20 करोड़ रुपया कर दी गई है। सॉरी, खांसी है। क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश। क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? आइए आंसर क्वेश्चन ये आपका भूटान है। ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत की पहली ट्रेन में ATM कहाँ लगाया है? ये लगाया है डेक्कन क्वीन ट्रेन में भारत का पहला ATM लगा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, चाय निर्यातक के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है चाय में। नेक्स्ट है एशिया के अरबपतियों की राजधानी के रूप में किस शहर ने बीजिंग को पीछे छोड़ा? शंघाई शहर। नेक्स्ट, अमृत वृष्टि FD योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो SBI ने शुरू किया है। ठीक है। 48, सांसदों के वेतन और पेंशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? सांसदों के वेतन और पेंशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? 24%।
IRCTC और IRFS को कौन सा दर्जा दिया गया है? नवरत्न कंपनी का। नेक्स्ट, अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार किस बैंक ने लॉन्च किया है? अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।